हर साल मॉनसून आता है और उसके साथ कुछ खबरें लगभग तय होती है। कहीं सड़कों पर पानी भर जाता है, कहीं पेड़ गिर जाते हैं, तो कहीं पहाड़ों में लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद हो जाती है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में हर बारिश के मौसम में ऐसी खबरें अक्सर आती रहती है। लेकिन जब राज्य की राजधानी में करोड़ों रुपए की लागत से बना एक नया पुल शुरू होने के महज 17 दिन में टूट जाए तो मामला सिर्फ बारिश का नहीं रह जाता। देहरादून की नंदा की चौकी में करीब 16 करोड़ की लागत से बने नए पुल की अप्रोच रोड भारी बारिश के बाद धंस गई। सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया, यातायात रोकना पड़ा और अब कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी से लेकर ड्रेनेज डिजाइन तक कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। 28 जुलाई की सुबह देहरादून में लगातार हुई बारिश के बाद प्रेमनगर के पास नंदा की चौकी में टोंस नदी पर बने नए पुल तक जाने वाली सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया। सड़क के नीचे की मिट्टी बह गई और देखते ही देखते वहां बड़ा गड्ढा बन गया। इसकी वजह से पुल की कनेक्टिविटी मेन रोड से टूट गई और प्रशासन को तुरंत इस रास्ते पर ट्रैफिक रोकना पड़ा। दरअसल ये पुल देहरादून को विकासनगर, हरबटपुर, कालसे और आगे हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब से जोड़ने वाले मेन रास्ते पर स्थित है। रोजाना हजारों लोग इसी रास्ते से नौकरी, पढ़ाई, कारोबार और दूसरे कामों के लिए सफर करते हैं। यही रास्ता विकासनगर और जौनसार बावर क्षेत्र के लोगों के लिए भी देहरादून आने जाने का प्रमुख मार्ग है। ऐसे में सड़क धंसने का असर सिर्फ स्थानीय लोगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे रूट पर चलने वाले ट्रैफिक पर पड़ा। घटना के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से रास्ता बंद कर दिया, वाहनों को दूसरे मार्गों से डाइवर्ट किया गया और लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लेने लगी। लेकिन जिस पुल को शुरू हुए अभी सिर्फ 17 दिन हुए थे, उसकी पहली ही बड़ी बारिश में ऐसी स्थिति कैसे बन गई? क्या यह सिर्फ भारी बारिश का असर है या फिर कहीं निर्माण में कोई कमी रह गई? दरअसल नंदा की चौकी पुल की कहानी सिर्फ 17 दिनों की नहीं है। पिछले एक साल में ये दूसरी बार है जब ये जगह पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय बनी है। इस पुल की कहानी आज की बारिश से नहीं बल्कि पिछले साल आई उस बाढ़ से शुरू होती है जिसने इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी थी। सितंबर 2005 में उत्तराखंड में लगातार हुई भारी बारिश की वजह से टोंस नदी उफान पर आ गई थी। नदी का बहाव इतना तेज था कि नंदा की चौकी पर बना पुराना पुल भी उसकी चपेट में आ गया और देखते ही देखते बह गया। पुराना पुल बहने के बाद देहरादून और विकासनगर के बीच का ये अहम संपर्क मार्ग बुरी तरह प्रभावित हो गया। रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ा। लोगों को कई किलोमीटर लंबा डाइवर्जन लेना पड़ा, सफर का समय बढ़ गया और स्थानीय कारोबार भी प्रभावित हुआ। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस संपर्क को जल्द से जल्द कैसे बहाल किया जाए। शुरुआत में लोगों की आवाजाही जारी रखने के लिए एक अस्थायी पुल बनाया गया, लेकिन ये सिर्फ कुछ समय के लिए था। स्थायी समाधान के तौर पर नए पुल के निर्माण का फैसला लिया गया। इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने नए पुल का प्लान तैयार किया। नवंबर 2025 में इस परियोजना की डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई। इसके बाद प्रशासनिक मंजूरी और टेंडर की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 2026 के आखिर में निर्माण का काम शुरू हुआ। शुरुआत में लक्ष्य था कि पुल अप्रैल 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन निर्माण में देरी हुई और तय समय सीमा आगे बढ़ानी पड़ी। करीब 16 करोड़ की लागत से तैयार ये नया पुल आखिरकार जुलाई 2026 में लोगों के लिए खोल दिया गया। लगभग एक साल बाद स्थानीय लोगों को राहत मिली। उन्हें लगा कि अब हर बारिश में इस रास्ते के बंद होने की चिंता खत्म हो जाएगी। लेकिन उद्घाटन के महज 17 दिन बाद ही एक बार फिर यही पुल चर्चा का विषय बन गया। अब यहाँ एक सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या भारी बारिश किसी भी नए पुल या उसकी अप्रोच रोड को नुकसान पहुंचा सकती है, या फिर इस घटना के पीछे कोई और वजह भी हो सकती है? हाँ, लगातार और बेहद तेज बारिश किसी भी पुल के आसपास की सड़क को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन सिर्फ बारिश होना ही इकलौता कारण नहीं माना जा सकता। किसी पुल को कितना नुकसान होगा ये उसके डिजाइन, ड्रेनेज सिस्टम, मिट्टी की मजबूती, नदी के बहाव और निर्माण की गुणवत्ता जैसे कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। यही वजह है कि अब इसे सिर्फ प्राकृतिक घटना कहकर टाला नहीं जा सकता। अगर कोई नया सरकारी प्रोजेक्ट कुछ ही दिनों में ऐसी स्थिति में पहुंच जाए तो क्या सिर्फ मौसम को जिम्मेदार माना जा सकता है, या फिर कहीं निर्माण में लापरवाही, क्वालिटी में समझौता या भ्रष्टाचार जैसी आशंकाओं की भी जांच होनी चाहिए? क्योंकि जब सरकारी निर्माण कामों में गड़बड़ी होती है तो उसका असर सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहता। अगर काम में जल्दबाजी की गई हो, खराब क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया हो, पैसे बचाने के लिए कहीं भी समझौता किया गया हो या काम की सही तरीके से निगरानी ना हुई हो, तो उसका असर बाद में ऐसे ही सामने आ सकता है। क्या इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है? ऐसी किसी भी गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जब नया पुल पहली ही बड़ी बारिश में सवालों के घेरे में आ जाए तो ये जांच करना भी जरूरी हो जाता है कि वजह सिर्फ बारिश थी या फिर निर्माण और निगरानी में कोई कमी रह गई। दरअसल जिस दिन ये घटना हुई उस समय पूरे उत्तराखंड में मानसून अपने चरम पर था। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। देहरादून में भी लगातार बारिश हो रही थी और मोखमपुर मौसम केंद्र में पिछले 24 घंटों में करीब 95.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश की वजह से राज्य के कई हिस्सों में लैंडस्लाइड, सड़कें बंद होने और जल भराव जैसी घटनाएं भी सामने आई। लेकिन क्या सिर्फ भारी बारिश ही इस घटना की वजह थी? अब यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर पुल का कौन सा हिस्सा प्रभावित हुआ है।
दरअसल जिस हिस्से को नुकसान हुआ उसे अप्रोच रोड कहा जाता है, यानी पुल तक पहुंचने वाली सड़क। पुल भले ही नदी के ऊपर बना हो, लेकिन अगर उसके दोनों तरफ की सड़क मजबूत नहीं होगी तो उस पुल का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में समझना भी जरूरी होता है कि अप्रोच रोड आखिर धंसती कैसे है। आमतौर पर किसी भी पुल के दोनों तरफ सड़क बनाने से पहले जमीन की कई परतों को दबाकर मजबूत किया जाता है। इसके बाद पानी निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है और जरूरत पड़ने पर रिटेनिंग वॉल जैसी संरचनाएं भी बनाई जाती है, ताकि तेज बहाव सड़क के नीचे की मिट्टी को ना काट सके। लेकिन अगर लगातार बारिश की वजह से पानी सड़क के नीचे तक पहुंच जाए या नदी का बहाव किनारों की मिट्टी को काटने लगे तो सड़क के नीचे खाली जगह बनने लगती है। ऊपर से सड़क सामान्य दिख सकती है, लेकिन जैसे जैसे नीचे की मिट्टी बहती जाती है एक समय बाद पूरा हिस्सा अचानक धंस जाता है। फिलहाल शुरुआती तौर पर अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में भी भारी बारिश और मिट्टी के घटाव की वजह से अप्रोच रोड को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इसकी असली वजह तकनीकी जांच के बाद ही साफ होगी। आज दिनांक 28/7/2026 की मॉर्निंग में थाना प्रेमनगर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि नंदा की चौकी पर जो नवनिर्मित पुल है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे तो देखा कि पुल पूरी तरह से, जो नवनिर्मित पुल है पूरी तरह से सुरक्षित है। उससे जो अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हुई है, जिसमें कंसर्निंग अथॉरिटी तत्काल मौके पर आ गई है और उनके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। जल्दी रास्ते को यातायात के लिए सुचारू रूप से खोल दिया जाएगा। यहीं से कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इस पुल के डिजाइन बनाते समय टॉन्स नदी के तेज बहाव और मानसून के खतरे का सही आकलन किया गया था? क्या पानी की निकासी के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई थी? क्या अप्रोच रोड के नीचे की मिट्टी को पर्याप्त मजबूती दी गई थी, या फिर इस साल हुई बारिश सामान्य से कहीं ज्यादा थी? हालांकि यहाँ एक बात जरूर है कि वही जगह है जहां पिछले साल बाढ़ में पुराना पुल बह गया था, यानी इस इलाके का इतिहास पहले से ही नदी के तेज बहाव और बाढ़ के खतरे से जुड़ा रहा है। ऐसे में नया पुल बनाते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखा गया होगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। अब पूरा मामला तकनीकी जांच के दायरे में है। लोक निर्माण विभाग का कहना है कि फिलहाल नुकसान की असली वजह पता लगाने के लिए इंजीनियर्स की टीम मौके का निरीक्षण कर रही है। जांच में देखा जाएगा कि अप्रोच रोड के नीचे की मिट्टी किस वजह से खिसकी, पानी का बहाव किस दिशा में गया था, ड्रेनेज सिस्टम ने सही तरीके से काम किया या नहीं, और कहीं सड़क के नीचे की भराई यानी एम्बैंकमेंट में कोई कमजोरी तो नहीं थी। इन सभी पहलुओं की रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ होगा कि ये सिर्फ प्राकृतिक कारणों का असर था या फिर निर्माण से जुड़ी कोई तकनीकी कमी भी सामने आती है। हालांकि इस घटना ने एक बार फिर पुरानी बहस को वापस ला दिया है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में सड़क और पुल बनाना मैदानी इलाकों की तुलना में कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। यहाँ सिर्फ सड़क बना देना ही काफी नहीं होता। हर साल बदलते नदी के बहाव, पहाड़ों की मिट्टी, लगातार होने वाले कटाव और अचानक होने वाली भारी बारिश को भी डिजाइन का हिस्सा बनाना पड़ता है। यही वजह है कि किसी भी पुल की मजबूती सिर्फ उसके पिलर या बीम से नहीं, बल्कि उससे जुड़े हर हिस्से से तय होती है। विशेषज्ञ भी समय समय पर ये कहते रहे हैं कि पहाड़ी राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते समय अब पुराने मौसम के पैटर्न पर निर्भर रहना काफी नहीं है। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में कम समय में बहुत ज्यादा बारिश की घटनाएं बढ़ी है। कई बार कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हो जाती है जितनी पहले पूरे दिन में नहीं होती थी। ऐसी स्थिति में नदी का बहाव भी अचानक बदल सकता है और मिट्टी का घटाव पहले से कहीं ज्यादा तेज हो सकता है। इसलिए नए प्रोजेक्ट्स में भविष्य के मौसम के जोखिम को भी ध्यान में रखना जरूरी माना जा रहा है। इसी वजह से अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस पुल को बनाते समय भी टोंस नदी के बहाव का अंदाजा लगाया गया था? हालांकि इन सवालों के जवाब फिलहाल सिर्फ अनुमान के आधार पर नहीं दिए जा सकते। इसके लिए तकनीकी जांच ही सबसे अहम होगी। इस बीच स्थानीय लोगों की चिंता भी अलग है। पिछले साल पुराना पुल बहने के बाद उन्होंने महीनों तक लंबा रास्ता तय किया। रोज का सफर मुश्किल हुआ। नया पुल खुलने के बाद लोगों को लगा था कि अब ये समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन महज 3 हफ्तों बाद ही रास्ता फिर बंद होने से लोगों की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। उनके लिए सबसे जरूरी सवाल ये है कि रास्ता दोबारा पूरी तरह सुरक्षित कब होगा और क्या सुरक्षित होगा भी। इस घटना के बाद प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों से ट्रैफिक चलाना शुरू कर दिया है, ताकि लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित न हो। साथ ही मौके पर मरम्मत का काम भी जारी है, लेकिन मरम्मत के साथ साथ ये सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी होगा कि भविष्य में इसी जगह दोबारा ऐसी स्थिति पैदा ना हो। अगर सिर्फ ऊपर से सड़क भर दी जाए और नीचे की मूल वजह को दूर न किया जाए तो अगली बारिश में फिर से वही समस्या सामने आ सकती है। यही कारण है कि इस मामले में केवल मरम्मत नहीं बल्कि पूरी तकनीकी समीक्षा की भी मांग उठ रही है। अगर जांच में सामने आता है कि डिजाइन में बदलाव की जरूरत है तो उसे लागू किया जाना चाहिए। अगर ड्रेनेज सिस्टम पर्याप्त नहीं था तो उसे मजबूत किया जाना चाहिए, और अगर कहीं निर्माण प्रक्रिया में तय मानकों का पालन नहीं हुआ तो इसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर जांच रिपोर्ट ये बताती है कि नुकसान पूरी तरह असामान्य प्राकृतिक परिस्थितियों की वजह से हुआ है, तब भी भविष्य की परियोजनाओं के लिए नए सुरक्षा मानकों पर विचार करना भी जरूरी होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक पुल का मामला नहीं है। उत्तराखंड में हर साल सड़कें, पुल और दूसरे सार्वजनिक ढांचे करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जाते हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य सिर्फ लोगों की आवाजाही आसान बनाना नहीं बल्कि आपदा के समय भी संपर्क बनाए रखना होता है। ऐसे में अगर कोई अहम संपर्क मार्ग कुछ ही दिनों में सवालों के घेरे में आ जाए तो लोगों का जवाब मांगना स्वाभाविक है। इस मुद्दे पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जिस्ट।